प्रेम से बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ज्येष्ठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो नित्य प्रति कथाओं को सुन रहे हैं और कथाओं को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें प्रोत्साहन देता है नित्य प्रति नई कथाओं को सुनाने के लिए, और भगवान के प्रति आपकी आस्था भी व्यक्त होती है। तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए। आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। आज बुधवार का दिन है। सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। उसके बाद सुनेंगे ज्येष्ठ मास माहात्म्य में सुनी जाने वाली कथाएं। तो आइए कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुनिए। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज जी की जय। विष्णु प्रिया तुलसी महारानी की जय। तीर्थों का पुण्य फल देने वाली पथवारी माता की जय। शिव प्रिया खेजड़ी वृक्ष की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती। इतना ज्यादा प्रेम होता। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को ये चिंता सताने लगी, आगे क्या करूं, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बता दिया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी, तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई का मुंह देख सकती हो। अब बहन क्या करती, हर रोज सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती। जिस रास्ते में बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वह खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो बहुत खुश हुई। भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ व्रत स्नान आदि नियम करती थी। उसने वहां रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की। तुलसी महारानी, खेजड़ी वृक्ष, पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, भगवान मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे ससुराल और पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा, अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम करके फिर रास्ते में गणेश जी महाराज, तुलसी माता, पथवारी माता, खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती, वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर ही कुछ खाना खाती, घर के बाहर ही काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती, वहाँ बहुत सारे कांटों की झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती। तो देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज़्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही बिना चप्पल के यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची, भाई का मुंह देखा, फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी। तो भाभी ने उनसे पूछा, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करते हुए बहन वापस अपने ससुराल चली गई। उधर उसके भैया भाभी आपस में बातें कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा, बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं, रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाई को अच्छा
अच्छा ना लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी, पतवारी माता थी। वहां जाकर उसने उन सबको देखा। अब जो उसका भाई था वे बहुत भोला था। उसने इन सब के प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां हैं और एक ही पत्थर रखे हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पतवारी माता, तुलसी माता, खेजड़ी वृक्ष को वहां से हटा दिया। पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत ही क्रूर हो गए। बहुत गुस्सा आया। भाई थक गया और वापस अपने घर आ गया। घर आकर वह सो गया। जब वह सोया तो वह सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। जब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी तो लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुंह देखने आएगी। उसका प्रतिदिन का नियम है, भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ खाती नहीं। फिर कुछ लोग बोले, आज तो वे भाई का मुंह देख लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, वह तो चला ही गया। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, बहन आने ही वाली होगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वह जा रही थी तो रास्ता बड़ा साफ दिखाई दिया। वे बहुत हैरान हुई, ये रास्ता किसने साफ किया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ी उसे वह जगह मिली जहाँ खेजड़ी का वृक्ष था, गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता, पतवारी माता थी। लेकिन उसने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर बहुत दुखी हुई। अब वे वहाँ पर रुक गई और वापस से खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पतवारी माथा बिठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोबारा स्थापित कर दिया। उसने सींचा और पूजा की। फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबसे पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग, अमर पीहर सबको देना। फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा भाव से पूजती है, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश पड़ी है। भाभी बोली, कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते रह गए। फिर बहन समझ गई, भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पतवारी उखाड़ दी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी। तभी भगवान रुष्ट हो गए और आज रास्ते में भगवान ने ही आवाज दी थी। तब उसने उन पत्तियों को बताए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहन आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वह अपने भाई से बोली, भाई आपने रास्ता क्यों साफ किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया। भाई को कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाकर आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर दिया। भगवान जैसे आपने उस बहन को दिया, उसकी लाज रखी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की लाज रखना, अमर सुहाग अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए, पतवारी माता की जय,
तुलसा महारानी की जय। रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज खेजड़ी वृक्ष की जय। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ। वह बहुत ही पुण्य आत्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता नारी थी। उसका जीवन अच्छे से बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा मित्रसह शिकार के लिए सेना के साथ जंगल में चले गए। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। तो राजा से देखा नहीं गया और राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने जब यह देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने राजा से बदला लेने का निश्चय किया। अब वह राजा से बदला लेने के लिए अपना भेष बदलकर राजमहल के आगे जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, कोई मुझे काम पर रख लो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, काम के बदले 2 वक्त का भोजन दे देना। जब राजा ने सुना तो अपने आदमी को भेजकर उसे राजमहल में बुलाया और पूछा, तुम क्या क्या काम जानते हो? तो वह राजा को प्रणाम करके कहने लगा, हे राजन, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ, मुझे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने आते हैं। तो राजा को उसकी कपट के बारे में पता नहीं चला और उसे बेरोजगार समझकर अपने रसोइये के रूप में नियुक्त कर लिया। अब वह रसोइये के वेश में आया हुआ दानव राजा के लिए भोजन बनाने लगा। भोजन वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनाता था। तो राजा उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया तो राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुँचे। तो वशिष्ठ जी को आया देखकर रसोइये ने सोचा, इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिलेगा। तो रसोइये ने जानबूझकर साग के अंदर मांस मिलाकर भोजन तैयार कर दिया। उसी भोजन को गुरु वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर ही समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है और वे बहुत क्रोधित हुए। राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा, मुझे तुमसे उम्मीद ना थी। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा अपमान किया है। तो राजा इस बात से अनजान थे। राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझसे क्या गलती हो गई? आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने कहा, हे राजन, यह देख, जो मुझे साग परोसा गया है उसके अंदर मांस मिला हुआ है। क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता नहीं? तूने बहुत ही नीच कर्म किया है और तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दानव बन जाओ। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ जी सोचने लगे, इसमें राजा का तो दोष नहीं, यह तो कपटी रसोइये का अपराध है। मुझसे क्या हो गया? मैंने क्रोध के चलते राजा को श्राप दे दिया। गुरुदेव का श्राप सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। गुरु वशिष्ठ जी से कुछ नहीं बोला, चुपचाप नीचे मुख करके हाथ जोड़कर गुरुदेव की बातें सुनता रहा। तो गुरुदेव ने कहा, हे राजन, मुझसे भारी भूल हो गई। यह गलती तो तुम्हारे रसोइये की है। तुमने सोच समझकर रसोइये की नियुक्ति नहीं की। यह तो एक दैत्य है और इसका तो यही कार्य है। तो राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। यह तो एक बड़ा ही लाचार और बेबस होकर काम के लिए आवाजें लगा रहा था। तो मुझे इस पर दया आ गई और मैंने इसे रसोइये के कार्य के लिए नियुक्त कर लिया। तो सच्चाई जानकर गुरुदेव को अपने श्राप पर बड़ा पश्चाताप होने लगा कि अब क्या हो सकता था। काफी सोच विचार करके गुरुदेव ने राजा से कहा, हे राजन, यह दैत्य है। दैत्य का तो यही कार्य है, पर अब मेरे लाख चाहने पर भी यह श्राप हट तो नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस की योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी वहां से चले गए। गुरुदेव के श्राप के अनुसार राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में चला गया और वहां जाकर जीवों को मारकर खाने लगा। एक दिन घूमते घूमते एक आश्रम में पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तो मुनि को देखकर ही दैत्य बने राजा उस मुनि को पकड़ने दौड़े। तो मुनि की पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया कि उसके पति को एक विशालकाय राक्षस ने खाने के लिए पकड़ा है। तो मुनि की पत्नी हाथ जोड़कर
नम्रता पूर्वक कहने लगी कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी जगह आप मुझे पकड़ लीजिए। परंतु उस राक्षस बने राजा ने तरुणी की एक बात नहीं सुनी। वह बेचारी बुरी तरह से विलाप करती रही, पर राक्षस बने राजा ने तरुण मुनि को बड़ी ही बेरहमी से फाड़कर उसे अपना आहार बना लिया। हड्डियों को इधर उधर फेंककर जंगल में चला गया। तो मुनि की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी हुई, बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी, मुनि की हड्डियों को चुनने लगी। जब सारी हड्डियां इकट्ठी हो गई तो उनकी चिता बनाई और बड़े ही दुखी हृदय से विकराल राक्षस को श्राप देते हुए कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया। अब तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी अपने पति की अस्थियों के साथ सती हो गई। राक्षस बने राजा उसी तरह जंगल में विचरते रहे, वन्य जीवों को मारकर खाते रहे। जब गुरु वशिष्ठ जी मुनि के श्राप के अनुसार 12 वर्ष पूरे हुए तो राजा का श्राप पूरा हो गया। 12 वर्ष पूरे होते ही राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हुआ। अपने शरीर को पुनः पाकर राजा बहुत खुश हुआ और बड़ी ही खुशी से अपने महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही महल में पहुंचा तो रानी राजा को देखकर बहुत खुश हुई। राजा ना तो खुश थे न दुखी थे। तो रानी पूछने लगी, हे राजन, आप इतने वर्षों बाद आए, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं। तो रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, हे रानी, मेरे राक्षस बनने की कहानी तो तुम्हें पता है, पर उससे भी बड़ा अनर्थ उस समय हुआ जब मैं राक्षस के रूप में एक मुनि को खा गया। उसकी पत्नी बार बार विलाप करती रही, परंतु मुझ पर उसकी बातों का असर नहीं हुआ और मैं उसके पति को बेरहमी से फाड़कर खा गया। अपने पति की दर्दनाक मृत्यु को देखकर मुनि की पत्नी बहुत दुखी हुई और उसने मुझे श्राप दे दिया। उसी श्राप के चलते मैं जब भी संभोग करूंगा उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी श्राप के बारे में सुनकर बहुत व्याकुल हो गई, पर अपनी इच्छा को दबाते हुए कभी भी राजा को अपने पास नहीं आने देती। इसी तरह समय बीतता गया। राजा बहुत ही उदास रहते क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान होने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। तो अपने इस भयंकर दुख से दुखी होकर राजा एक दिन महल छोड़कर निकल पड़े और वन में चले गए। वन में एक दिन राजा ने एक भयानक रूप वाली राक्षसी को देखा। उसे देखकर राजा डर गए और उससे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गए। वहां जाकर व्रत तप किए, हर समय अपनी पत्नी और संतान के लिए व्याकुल रहने लगे। एक दिन राजा को एक पवित्र आत्मा ऋषि मिले। उन ऋषि को देखते ही राजा ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उन ऋषि का नाम गौतम था। गौतम ऋषि राजा को देखते ही सब समझ गए। फिर भी राजा से पूछने लगे, बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों हो? तो राजा ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कोई बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी मुझे पहले राक्षस होने का श्राप मिला। उसके बाद राक्षस योनि में मैंने वही कर्म किए जो एक राक्षस करता है, तो मुझसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई। आज मैं इस हाल में पहुंच गया हूँ। हे मुनिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप कारण जानते हैं तो निवारण भी अवश्य जानते होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझ पर रहम कीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। राजा की बात को सुनकर गौतम मुनि को उन पर दया आ गई। गौतम मुनि कहने लगे, हे राजन, तुम यहाँ से पश्चिम दिशा में जाओ। वहाँ गोकर्ण नाम का तीर्थ है। वहीं पर महाबल नाम के शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में जाकर स्नान करो, पूरे सच्चे मन से शिव जी की पूजा करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। तो गौतम ऋषि की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और ऋषि को प्रणाम करके गोकर्ण तीर्थ की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने तीर्थ में स्नान किया। उसके बाद महाबल शिव जी के ज्योतिर्लिंग की पूजा की, पूजा अर्चना की। राजा की सच्चे मन से की गई पूजा से भोले शंकर प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से राजा सभी पापों से छूट गया। और फिर राजा अपने जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवधाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए
शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आज की कथा में आपको सुनाते हैं गोपी चंदन के तिलक की महिमा के बारे में। तो आइए कथा को सुनते हैं। नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सदगति के बारे में तो बताइए, और गोपी चंदन के तिलक की महिमा भी बताइए। मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। फिर महादेव जी बोले, हे नारद, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सभी पापों को हरने वाला और शुभ कारक है। हे देवऋषि, सनत कुमार जी ने लोक पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। तुम भी ध्यान पूर्वक सुनो। सनत कुमार जी बोले, एक दिन मैं धर्मराज जी से मिलने गया। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा सत्कार किया। उसके बाद मुझे सुख में आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी कि एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया, और उसे देखकर धर्मराज जी बड़े वेग से अपने आसन से उठ गए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ आदि के द्वारा उनका पूर्ण सत्कार किया। उसके बाद वे उसे इस प्रकार बोले, धर्मराज जी, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो, मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। प्रिय भक्तों, आगे श्री सनत कुमार जी कहते हैं, धर्मराज जी के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहाँ आ पहुँचा। धर्मराज जी ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया, और जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप की, उसी प्रकार उस आगंतुक से भी वार्तालाप की। यह देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। फिर मैंने धर्मराज जी से पूछा, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया जिसका इतना उत्तम पुण्य है? आप तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए मुझे बताइए कि किस कर्म के प्रभाव से इन दोनों मनुष्य को इन्हीं दिव्य फल की प्राप्ति हुई। मेरी बात सुनकर फिर धर्मराज जी ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूँ, सुनो। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहाँ धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने भी लोग रहते थे, उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने का आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों ने ठठाठस भर रखा था। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान राजा ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विज को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ वाचक थे, उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करते राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मैंने जो ये भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय इकट्ठा हुआ है, इसलिए आप पुस्तक बांचिए। इस समय यह 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए। 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुनः और धन दूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वह पुण्य में कथा वार्ता का क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने और भगवान विष्णु ने भी इनके लोक में विमान भेजा। यह जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया। श्रवण करने से श्रद्धा बस इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाच्य की परिक्रमा की और उन्हें 1 मास स्वर्ण दान किया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार फल की प्राप्ति हुई। हे मुनि, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया, वह मैंने तुमसे कह सुनाया। महादेव जी आगे बोले, जो मनुष्य पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी भी जन्म में दुर्गति नहीं होती।
हे देवऋषि, अब दूसरी बात सुनाता हूँ, सुनो। गोपी चंदन का महात्म्य जैसा मैंने देखा वैसा सुना, वह तुम्हें बताता हूँ। उसका मैं वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी क्यों ना हो, विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वे गंगा जल में नहाए हुए की भांति सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक करना विशेष रूप से कर्तव्यकारी है। ललाट में दंड के आकार का, वक्षस्थल में कमल के सदृश, बाहुओं में मूल भाग में बांस के पत्ते के समान और अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार तिलक धारण करें। ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शूद्र हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हों, उसमें और विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में विष्णु का ही स्वरूप है। तुलसी के पत्र, काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय जिसके मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगा रहता है, वे विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। नारद, कलयुग में जो नर श्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर जो शराबी स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले, अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं, वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति की प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ, तो आप सभी भक्तजन जितना भी हो सके प्रतिदिन माथे पर तिलक जरूर लगाएं। और आप सभी जो ये कथा महात्म्य को प्रतिदिन सुनते हैं, इसका पुण्य फल आप सभी भक्तों को जरूर मिले, इसमें संशय नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री महादेव जी कहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा कहानियाँ महात्म्य पसंद आते हैं, तो कृपया लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा भी जरूर लगाइएगा और इन कथाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सभी भक्तजन इन कथाओं को सुनकर पुण्यफल प्राप्त कर सके। आगे स्कंद मुनि बोले, अब आप बताइए ऋषि मुनि, क्या सुनना चाहते हैं? तो ऋषि मुनि बोले, अब आप हमें गौरी व्रत का महात्म्य सुनाइए। तो स्कंद मुनि बोले, मैं आपको गौरी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान से मन लगाकर सुनो। पहले समय में हिमवान नाम का एक पर्वत था। वह पर्वतों का राजा था। वह स्थावर और जंगम दोनों रूप धारण करता था। मतलब कि वह पर्वत के रूप में स्थिर रहता और मनुष्य के रूप में राजा की तरह राज्य करता। उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था मेनका। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन था और सदा दुखी रहता। संतान के लिए उसने बहुत व्रत किए, दान पुण्य किए, सभी देवी देवताओं की पूजा की, परंतु उसे संतान सुख नहीं मिला। एक दिन उस राजा ने मेनका को अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, धिक्कार है, तुमको धिक्कार है। ऐसा कहकर वे बारंबार विलाप करने लगा। राजा रानी से कहने लगा, जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री लोक में निंदनीय है। तुम्हें स्मृति को देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी भी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। अपने पति के ऐसे कटु वचन सुनकर वायु के आघात से, केला और वज्र के आघात से जैसे पर्वत गिर जाता है, वैसे ही मेनका पृथ्वी पर गिर पड़ी, रोती रही, विलाप करती रही, भगवान विष्णु की शरण में गई। तब लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर और सामने नारद मुनि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मेनका के पास उसे तसल्ली देने के लिए भेजा था। नारद मुनि ने वहां जाकर मेनका को प्राशरण व्रत का उपदेश दिया और कहा, ज्येष्ठ तृतीया के दिन तुम विधि विधान से इस व्रत को धारण करो। नारद मुनि की कथा अनुसार मेनका वही पर्वतों की गुफाओं में रहकर मनुष्यों को जिसने कभी ना देखा था, सिंह और व्याघ्र से युक्त था। वे पतिव्रता वहीं रहकर स्थानों के समान नियम में स्थिर होकर भोजन, नींद, अन्य किसी भी कर्म को ना करके सभी कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म उसने ज्येष्ठ मास में अनायास ही किए और कठिन व्रत हो जाने से पुण्य प्रभाव से जगन में माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर
मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा कि तुमने मास भर व्रत किया, मैं बहुत खुश हूँ। देवी बोली, हे मेनका, तुम्हारी भक्ति की वशभूत होकर तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक है, मैं वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर वे बहुत खुश हुई और प्रसन्नता से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर तुम्हारे आंगन में आऊंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी, हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमको अनायास इस ज्येष्ठ मास के व्रत का फल मिल गया। अब तुम घर जाओ और सदैव व्रत करती रहना। ऐसा कहकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। मेनका भी अपने घर को आ गई। घर आकर मेनका ने राजा हिमवान से सारा समाचार कह सुनाया। भृगु ऋषि के उपदेश मार्ग से व्रत को मेनका ने भी किया। यह सब बात बताती है। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका का आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाया। उसके बाद मेनका को गर्भ ठहर गया। वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का संस्कार किया। हे प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि बोले, हिमवान के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिनके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई, उमा गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के शिवजी का मंडप बनाकर चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करें। गिरिजा संघ के चारों तरफ धान्य बिछाकर मध्य भाग में शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनाएं। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें। श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधि पूर्वक पूजन करें। सुहागन ब्राह्मणियों का पूजन करें। कन्याओं को भोजन कराएं। उनके सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन पूजन करें। गाना बजाना कीर्तन आदि में समय व्यतीत करें। नित्य भविष्यवाण का भोजन करें। यत्न पूर्वक नित्य कथा को सुनें और खीर से हवन करें। सभी कार्य करते समय दूध देने वाली गाय का दान करें। यह गौरी व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है, वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य भोगती है। उस दिन से यह व्रत संसार में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर से इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने मैनाथ रखा। वह दूसरा हिमालय कहलाने लगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में गौरी व्रत महात्म्य वर्णन अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए केला पूजन की नित्य प्रति सुनी जाने वाली कथा को सुनते हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा जरूर लिखिए और कथा को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को नित्य प्रति चैनल पर जरूर सुनिएगा, जिससे आपको संपूर्ण ज्येष्ठ मास में केला पूजन की कथा का पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो आइए कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वे बहुत दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक हुआ, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे। तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे। वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। तो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में
आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा, बेटा तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बता। तो उसने कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान का चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना, आज बैसाखी पूर्णिमा है, कल से जेठ का महीना आरंभ होगा, तो तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ महीने में केले को नियमित रूप से सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती, एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती, चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा अच्छे से होने लगा। अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत खुश रहते। उसकी माँ रोजाना विष्णु भगवान की पूजा करती, केले के वृक्ष पर घी का दीपक जलाती। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहा। लेकिन एक साल बीतने तक, एक साल बाद बहू को ऐसा लगा, यह पूजा पाठ तो ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। उसने सोचा, अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना तो मैं बुरी बनूंगी। इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहलवा दूं कि घी का दीपक नहीं जलाना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा, तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो घी का दीपक नहीं जलाना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है, दीपक ही करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे ने कहा, मेरी माँ पहले से ही हमेशा घी का दीपक करती है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी, तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा, माँ आपको दीपक करना है तो तेल का कर लिया करो, इतनी महंगाई है। माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी, आज तो तू इतना बड़ा आदमी बन गया फिर भी एक घी के दीपक की कमी आ गई। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते, बहू को तो यह भी अच्छा नहीं लगा। उसने तेल और घी के डब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए, ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा, बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली, यह सब फालतू का ढोंग है, माँ जी ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूंगी। तो वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वह उन रोटियों को खाती नहीं। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गई
तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी, आप कहते हैं ना मेरी माँ का नियम है, वे बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए बिना भोजन नहीं करती। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए रोजाना अच्छे से भोजन करती है। ये सब फालतू का ढोंग है। मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा, मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया। अच्छी बात है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को रोटी डाली और वापस आकर सो गई। रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए। बोले, बुढ़िया सो रही है या जाग रही है? उसने कहा, महाराज न सोई हूँ न जागी हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो वह बोले, 3-4 दिन हो गए तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आई। तो बुढ़िया ने कहा, कैसे आऊं, मेरे पास घी का दीपक नहीं, तेल का दीपक नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसा ही किया जैसा उसको सपना आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर देखा, वहां पर पहले से ही एक दीपक रखा था, उसके अंदर घी था, बिना जलाई हुई बाती थी। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आई, बुढ़िया माई, ये तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ, कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की, कथा कही, फिर घर आई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया को तो रोजाना का नियम बन गया। सुबह उठकर स्नान करती, सीधा केले के पास पहुंच जाती। वहां सब कुछ उसे तैयार मिलता। कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है, उसके बहू के भाई और भाभी आए। तो बहू ने सोचा, आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डिब्बा तो आधा था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला, यह देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला, ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया, फिर भी मेरी माँ घी कैसे चुरा सकती है? वह बोली, वह मुझे पता नहीं, चोरी तो तुम्हारी माँ ने की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वे चले जाएंगे। कल से देखना, इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई ही भी नहीं। उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। दोनों पीछे पीछे चलने लगे। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई। वहां उन्होंने देखा दीपक पहले से रखा है, अंदर बाती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया, पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं? मेरा बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से पाला वह आज मुझसे बात नहीं करता। बहू कहती है, तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं देनी होंगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फफक फफक कर रोने लगी। तो भगवान विष्णु उसकी रुदन पुकार सुनकर प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की जरूरत नहीं, बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को तो बहुत दुख हुआ और वह करुणा से भर आया। अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा
भाव, श्रद्धा, भक्ति को कलंकित किया। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किन कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा हूँ और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह रोने लगा। तो पत्नी बोली, पाप आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया। मेरी आंखें खुल गई, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वे अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और चरणों में जाकर गिर गई और कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया, घी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। आप मुझे सजा दो, जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा, बेटा माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा करूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती, घी का दीपक जलाती। एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा, माँ जी बहुत खुशी से कराइए। बहू ने 36 प्रकार के भोजन बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथासंभव दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न हुए। सुख सौभाग्य का, अन्न धन का, संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू के सुंदर पुत्र हुआ। अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद बैकुंठ लोक को गई। इसलिए कहा गया है, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी निष्फल नहीं होती। हे विष्णुदेव, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। अगर कोई कहानी में गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो माफ करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी तप्सी की जय।